जय हिंद दोस्तों आज हम एक पेन रिलीविंग मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं। यह जो पेन रिलीविंग मेडिसिन है यह सिर्फ और सिर्फ आपको हॉस्पिटल यूज के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। आप इस पेन रिलीविंग मेडिसिन का प्रयोग कभी भी फार्मेसी काउंटर पे या फिर क्लिनिक में ना करें। यह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल्स के ओटी में ही प्रयोग में लिया जाता है। यह जो पेन रिलीविंग मेडिसिन है इसे हम इसके मूल कॉम्पोजिशन नेम पेंटाजोकिन के नाम से जानते हैं। यह जो पेंटाजोकिन इंजेक्शन है यह कॉमनली आपको 30 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम और इसके अलावा 60 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। बट सबसे ज़्यादा जो पेंटाजोकिन 30 मिलीग्राम वाली इंजेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रयोग में लिया जाता है। पेंटाजोकिन आपका दवा का मूल नाम है, बट अगर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें आपका फोर्टविन इंजेक्शन, पेंटालैब इंजेक्शन और जो सिन इंजेक्शन है। बट जो फोर्टविन इंजेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यह जो फोर्टविन है यह 1 ml की एम्पुल पैकिंग में आपको मिल जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स के ओटी में ही प्रयोग में लिया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि यह जो फोर्टविन इंजेक्शन है इसका किस किस कंडीशंस में प्रयोग में लिया जाता है। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आना कि यह आपका एक पेन रिलीविंग मेडिसिन है, तो इसका सबसे पहला प्रयोग यदि कोई व्यक्ति जिसको सीवियर पेन हो रहा हो या फिर मॉडरेट टू सीवियर पेन हो रहा हो या फिर क्रॉनिक पेन हो रहा हो तो उस पेन को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझें तो यदि कोई व्यक्ति है जिसको कोई हाई प्रोसीजर से गुजरना है या व्यक्ति की कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो आफ्टर सर्जरी जो व्यक्ति के पेन को मैनेज करने के लिए यह इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है। और इसके अलावा यदि कोई बहुत ही एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही गहरा एक्सीडेंटल इंजरी हुई है जिसमें व्यक्ति पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशंस में भी व्यक्ति को यह इंजेक्शन लगाया जाता है। मतलब मॉडरेट टू सीवियर से लेके जो क्रॉनिक से क्रॉनिक पेन है जिसको व्यक्ति बर्दाश्त कर ही नहीं सकता उसको कंट्रोल करने के लिए यह फोर्टविन इंजेक्शन आपको प्रयोग में लिया जाता है। यह फोर्टविन इंजेक्शन जितना ही अच्छा है या उतना ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी अपना छोड़ती है। यदि किसी व्यक्ति को यह फोर्टविन इंजेक्शन लगाया जाता है तो व्यक्ति के बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स में आपको नोजिया, वोमिटिंग, साथ ही साथ जिस साइड पे लगाया गया है, जहाँ पे लगाया गया है ये इंजेक्शन वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग, इरिटेशन सा दिख सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को डिजीनेस, ड्राउजीनेस मतलब मुंह में सूखापन वगैरह की भी समस्या देखी जाती है और कुछ व्यक्तियों में हेडेक और साथ साथ कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी देखी जाती है। तो ऐसा कुछ अगर साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलता है तो आप इमीडिएटली मतलब डॉक्टर्स को बुला सकते हैं ताकि जो डॉक्टर है वो कोई और अच्छी सी ट्रीटमेंट आपके पेशेंट को दे सके। अब हम जानते हैं कि यह जो फोर्टविन इंजेक्शन है इसको प्रयोग में कैसे लेना है और किस रूट से लगाया जाता है। वैसे इस फोर्टविन इंजेक्शन को ज़्यादातर जो सलाइन होते हैं उसमें डाइल्यूट करके लगाया जाता है, बट फिर भी आप इसे IM या फिर IV मतलब इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनसली दोनों तरह से आप प्रयोग में ले सकते हैं। यह जो फोर्टविन इंजेक्शन है इसका प्रयोग आपको क्लॉकवाइज किया जाता है, मतलब 6 से 8 घंटे में अगर व्यक्ति को ज़्यादा पेन हो रहा है तो लगाया जा सकता है, दोहराया जा सकता है। बट कॉमनली एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है आफ्टर प्रोसीजर, तो व्यक्ति काफ़ी देर तक जो है पेन मुक्त रहता है, पेन से रिलीव रहता है। और अब हम जानते हैं कि यह जो फोर्टविन इंजेक्शन है इसके क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं। तो यह फोर्टविन इंजेक्शंस आपको कुछ ड्रग के साथ इंटरेक्ट करके व्यक्ति के बॉडी पे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ती है जिसमें व्यक्ति की जान तक जा सकती है। तो अगर मैं उस ड्रग्स की लिस्ट की बात करूं तो ये जो सारे ड्रग्स आपको ऊपर डिस्प्ले पे दिख रहे हैं तो इन सारे ड्रग्स के साथ यह रिएक्ट कर सकता है और व्यक्ति की जान पर बन सकती है, मतलब लाइफ थ्रेटिंग जैसी साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप कभी भी इस फोर्टविन इंजेक्शन को खुद से प्रयोग में ना लें, मेरी यह विनती है आपसे। यह सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह जो मैं वीडियो बनाया हुआ सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने बनाई है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको कुछ अच्छी जानकारी दिया हो इस फोर्टविन इंजेक्शन के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।